हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस नेहा पूनिया। आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरा जो बीओबी बैंक का इंटरव्यू हुआ था क्रेडिट मैनेजर पोस्ट के लिए, उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे, क्या मेरे आंसर्स थे और मैं सिलेक्ट हुई या नहीं हुई। जो अपने ICAI का कैंपस प्लेसमेंट होते हैं उसमें जो कंपनीज आई थी उनमें से मैंने एक प्रेफरेंस दिया था मेरा बीओबी बैंक के लिए। बीओबी बैंक ने 2 राउंड रखे थे। फर्स्ट राउंड उन्होंने टेस्ट रखा था, देन अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। जो टेस्ट था उसके लिए मेल रिसीव होता है कि इस टाइमिंग पे आपका टेस्ट है, और उसमें था कि 30 मिनट्स में आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि डबल क्वेश्चन होंगे। टेस्ट का आपको लिंक दे दिया जाता है कि इस पर आप क्लिक करके अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। फिर जब टेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसमें क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन GST से रिलेटेड, इनवार्ड आउटवार्ड सप्लाई से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, रेशियोज से रिलेटेड, ROI ROE इन सब से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन बैलेंस शीट एनालिसिस से रिलेटेड थे। फिर अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा कि इंटरव्यू। तो आई क्लियर्ड माई टेस्ट एंड आई रिसीव्ड मेल रिलेटेड टू इंटरव्यू टाइमिंग एंड डेट। उनसे रिलेटेड मुझे मेल रिसीव हुआ। फिर जो इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग उन्होंने मेंशन की थी वो थी 27 फेब, और उन्होंने टाइम स्लॉट मेंशन किया था कि 10 to 2:30 PM। इसके बीच में आपका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है। फिर 27 फेब को मुझे कॉल आया कि 20 मिनट्स के बाद आपका इंटरव्यू है। 11:30 एग्जैक्ट मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पैनल में 4 इंटरव्यूअर थे। अगर आप एक इंटरव्यूअर जो फर्स्ट है उसके क्वेश्चंस का आंसर सही दे देते हो तो आपको नेक्स्ट इंटरव्यूअर से कनेक्ट किया जाता है, अदरवाइज फर्स्ट इंटरव्यू के पास ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। जो फर्स्ट इंटरव्यूअर थी वो एक लेडी थी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट किए मेरे बेसिक से रिलेटेड। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि मैंने MCOM किया है तो साथ में आपने MCOM भी किया है, कहाँ से किया है, ये सब क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने मेरे, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान में मैं झुंझुनू सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने झुंझुनू के बारे में क्वेश्चन पूछे कि झुंझुनू किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इन सब के उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे। देन उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे वर्किंग कैपिटल साइकिल, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल में जो इंक्लूड होते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेबल पीरियड, इन सब के बारे में उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे कि ये क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन था वो था कि डिफाइन DSCR रेशियो एंड व्हाट इज़ आइडियल DSCR रेशियो। तो उनका मतलब था कि आप डिफाइन करो, ना कि फॉर्मूला बताओ। तो आपको उसकी डेफिनेशन देनी थी कि DSCR रेशियो बताता क्या है। DSCR रेशियो बताता है कि कंपनी के पास इतना अवेलेबल कैश कितना है ताकि वो अपने डेब्ट ऑब्लिगेशंस को पे कर सके। तो उसमें आपको डिफाइन करना था कि DSCR रेशियो क्या है और आइडियल DSCR रेशियो क्या है। ये सब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। देन उनको मेरे आंसर सही लगे तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट इंटरव्यूअर से कनेक्ट। देन जो सेकंड इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में, और जो अपने MPBF नॉर्म्स बताई गई हैं उनमें 3 मेथड बताए गए हैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के बारे में। उनसे रिलेटेड उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे कि उन मेथड के अकॉर्डिंग करंट रेशियो क्या होता है, और अगर वो करंट रेशियो, जैसे अगर अपन फर्स्ट मेथड देखें तो उसमें करंट रेशियो होता है 1.25:1। तो जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन होता है 0.25, ये क्या होता है, ये होता है प्रमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उनको बस ये एक वर्ड सुनना था कि अपने को पता है ये 0.25 प्रमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उनको ये सही लगा। देन उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे करंट रेशियो का फॉर्मूला, उन्होंने मुझसे पूछा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि NPA नॉर्म्स जो हैं अपने उनके अकॉर्डिंग NPA का प्रोविज़न बनाते हैं, उनके कुछ परसेंटेज पूछे, और असेट का क्लासिफिकेशन करते हैं NPA की, तो वो क्लासिफिकेशन कितने तरह की एसेट्स होती हैं वो पूछा। और फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो अपन इंटरेस्ट की इनकम होती है वो NPA पे कब रिकॉग्नाइज करते हैं। NPA पे अपन इंटरेस्ट की इनकम रिसीव्ड बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि अक्रूवल बेसिस पे। तो उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। देन उन्होंने मुझे नेक्स्ट इंटरव्यूअर से कनेक्ट कर दिया। जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे जो अपने बजट में मेजर चेंजेस जो आए हैं टैक्स से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे कि अगर अपन बात करें 44AD जो है उसकी लिमिट इंक्रीज़ की गई है 2 करोड़ से 3 करोड़। 44AD की लिमिट जो बढ़ाई गई है वो की गई है कि 50 लाख से 75 लाख। तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सरचार्ज में भी कुछ चेंज है क्या, सरचार्ज रिड्यूस किया गया है 25% तक, तो वो उन्होंने मुझे पूछा। फिर जो अपनी टैक्स स्लैब्स जो हैं उनमें चेंज हुआ है, तो उन्होंने मुझे टैक्स स्लैब्स पूछी कि क्या चेंज हुआ है। और जो 7 लाख जो किया गया है रिबेट न्यू रेजिमी में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। उनका ये था कि उनको बस बजट में जो अपने मेजर चेंजेस आए उनसे रिलेटेड पूछना था क्वेश्चन, उन्होंने वो पूछे। देन उन्होंने मुझे नेक्स्ट जो फाइनल इंटरव्यूअर थे लास्ट, उनसे मुझे कनेक्ट कर दिया।
जो लास्ट इंटरव्यूअर थे उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी जॉब लोकेशन की प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि ये जॉब ऑल इंडिया बेसिस पे है। तो उन्होंने बस मुझे पूछा कि आपकी जॉब लोकेशन की प्रेफरेंस क्या है। मैंने जैसे ही मेरी प्रेफरेंस राजस्थान बताई तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर यू विलिंग टू रीलोकेट, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे है। तो उनका क्वेश्चन था कि रीलोकेट भी कर सकते हो क्या। देन मेरा आंसर था यस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप ज्वाइनिंग कब तक कर सकते हो। जैसे ही मुझे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि आई थिंक मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि लास्ट राउंड तक मैं आ गई हूँ और वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप ज्वाइन कब कर सकते हो। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में कि हाँ आपका इंटरव्यू अच्छा गया है। फिर मैंने बोला कि सर 15 to 20 डेज़, लेकिन उनका आंसर था कि हमें इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए। तो मेरा आंसर यस था, बिकॉज मुझे कोई इशू नहीं है इमीडिएट ज्वाइनिंग में। फिर उन्होंने बोला कि ओके स्नेहा, वेरी गुड। तो ये वेरी गुड वर्ड जो था उसको सुनते ही मुझे लगा कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप लॉग आउट कर सकते हो। देन मैंने थैंक यू बोल के लॉग आउट कर दिया। फिर उसके 27 को मेरा इंटरव्यू था। 28 को मुझे मेल रिसीव हो गया कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए हो और आप अपना कंसेंट दे सकते हो। सो एट द एंड मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है। जैसे कि कभी भी इंटरव्यू को इंटरप्ट नहीं करना है बीच में। अगर वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। जैसे उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था और मैं बीच में ही आंसर देने लग गई, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि स्नेहा एक बार आप पूरा क्वेश्चन सुन लो, देन आप आंसर देना। क्योंकि अगर आप आधा क्वेश्चन सुन रहे हो तो आंसर अलग होगा, लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन सुनोगे तो आंसर कुछ डिफरेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। पूरा पहले वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करे, देन आप अपना आंसर स्टार्ट करो। सेकंड चीज़ जो थी वो है कि कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो। अगर आपको सही आता है तो विद कॉन्फिडेंस आपको जो आता है वो आप बोल दो। अगर नहीं आता है तो आप क्लियरली उनको बोल दो कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आता। और तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि इंग्लिश, आंसर इंग्लिश में देना। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि इंटरव्यू में अगर आप बोल दो कि सर मैं हिंदी में आंसर दे सकती हूँ क्या, तो वो आपको बोल सकते हैं हाँ हिंदी में बोलो। लेकिन आपको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश लैंग्वेज को रखना है, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे थी ये जॉब। तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था कि इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, इंटरव्यू इंग्लिश में ही लेंगे हम। आप उनको बोलो तो वो आपको नहीं बोलेंगे कि हिंदी में मत बोलो, हिंदी भी है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वो इंग्लिश को ही देते हैं। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और 28 फेब को मुझे मेल रिसीव हो गया कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। और उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ आपकी ये जॉब लोकेशन होगी और आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या होगी वो हम नेक्स्ट ऑफर लेटर में आपको मेंशन करके बता देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज़। थैंक यू सो मच।